पन्ना सर गांव की आज की चुनावी सभा में हमारे सुबह से लेकर हमारे साथ आज के जनसंपर्क कार्यक्रम में हमारे साथ चल रहे के पूर्व सरपंच ओंकार सिंह जी राठौड़, हमारी पार्टी के नेता साथी रिजगण कसवा, हमारे साथी राजेश बेजारनिया, साथी रणवीर सिंह खिची, साथी केशव कचारिया, साथी दीनदयाल मूंड। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, 19 अप्रैल को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पंचायत है उसका चुनाव, देश के लोकसभा का चुनाव आया है और मैं लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राहुल कसवा के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आपके गांव की पंचायत में आया। राहुल कसवा की ही पक्ष में अपील करने के लिए क्यों आया हूं, ये भी आपके बीच में खुल करके बात करूंगा। हिंदुस्तान में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के इंडिया अलायंस बनाया है, उसमें हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। राजस्थान के अंदर सीकर सीट पर हमारी पार्टी के प्रत्याशी अमराराम चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पर हम इनको समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, ये समर्थन करने की जरूरत क्यों पड़ी? हिंदुस्तान में किसी का भी राज बनाओ, चाहे वो कांग्रेस का राज हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज बनाओ, चाहे इससे पहले किसी वीपी सिंह वगैरह का राज रहा, हमेशा एक बात ध्यान रखने की है कि राज किसी का भी इतना ज्यादा नहीं बनना चाहिए कि वो जनता को नुकसान करने लग जाए। राज अब जो थे बना रखे हुए कोई खेडिया पेटिया पर को जाडो करती हुई थी राज। ये राज ने खोलो भाई कितो जाडो राज उड़ो देश के लिए बहुत खतरनाक है कि कोई राज इतो मोटो नहीं होना। सवाल सिर्फ लोकतंत्र बचाने तक का नहीं है, देश का संविधान भी खतरे में। और ये खतरे में क्यों है? क्योंकि बीजेपी को लगने लग गया कि हम किसी भी आदमी को रखेंगे आपके सामने, वो जीत करके हमारे पास हमारी झोली में चला आएगा। अगर ये हालात रही तो चूरू लोकसभा में आने वाले समय में कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से कोई रेड्डी आएगा और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि वीआरएस रेड्डी आपके कैंडिडेट है, उसको आप जिता दो, उसको फिर आप भेज दें। साथी देवेंद्र झाझड़िया भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। झाझड़िया देश का एथलेटिक है, एक खिलाड़ी के रूप में हम उनका सम्मान करते हैं। जब ये भाजपा के नेता जो आज उठाए घूम रहे, वो कहना चाहता है कि 2012 में मैं छात्र संघ अध्यक्ष साहब जब ये गोल्ड मेडल जीत करके आए थे तो सबसे पहले नोर में स्वागत हमने किया था, इसलिए किया था कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीत करके आए थे। लेकिन ये क्या जरूरत पड़ गई कि जो आदमी खेल के अंदर हिंदुस्तान का पूरे विश्व में अपना नाम ऊंचा कर रहा था, उसको तो राजनीति में ले आए, और जो नौजवान राजनीति में घूम रहा था उसको ये कह दिया कि तू घर बैठ जा। तो ये तो फिर दादागिरी होगी, और दादागिरी किसी भी राज की किसी भी काज की खतरनाक। दादागिरी के खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ने की जरूरत है। अब लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हुई है और आपके साइड गांव में आगे या नहीं आए तो आएंगे, और बड़ा अलग नारा दे रहे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं भारत में इसका पहला कार्टून देखा, राम ने लिया है पुणे रवि आपने मान लो कोई आदमी यहाँ कह के भी मतलब राम ने मिले राम आपन सिकड़ा ले गए कुण है राम ने लिया मिंद्र बना दियो तो पूरे देश का मिंद्र के नाम पर वोट मांगते। इस साल तो फिर गाँव में अभी सरपंच का चुनाव है, थोड़े दिन बाद में जो मोटे पीछाणो आदमी कोई तेजस जी को मिंद्र बना देगा और कोई करणी जी को बना देगा और कोई रामदेव जी को बना देगा और कोई भूमिया जी को बना देगा, फिर देखो मिंद्र ठाडो बना दी, फिर वो ठाडो सरपंच होती है। वोट मांगो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, बीमा, खेल कूद, ये होते हैं जनता के मुद्दे। आपके गांव में शायद चूरू पूरे लोकसभा में 2 बड़े स्कूल जो केंद्र सरकार की स्कीम की तरफ से बने आपके गांव में मिला है। ये है वोट मांगने का मुद्दा। वोट मांगने का मुद्दा होता है कि आप बीमे के लिए जब हम सड़क पर लड़ रहे थे तो देश की लोकसभा में आप बोले कि नहीं बोले। और वोट मांगने का सवाल ये कि जब गांव में पीने का पानी नहीं आ रहा था तो आपकी योजना में आपने क्या प्रयास किए। वोट मांगने का सवाल ये कि आपने चिकित्सा क्षेत्र में क्या प्रयास किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन मुद्दों का तो चर्चा ही नहीं। गानों गावे कह मैं 370 चुड़ा दी। बताओ बन्नासर में ठंड पड़ेगी 370 चुड़ाया। कौन आदमी है बन्नासर को जो कहते आगे कश्मीर में प्लाट खरीद ली आपने आपके एरिया में हरियाणा में मन प्लाट को नहीं अटू लेस के अनेट है जमीन लेस के बताओ 370 होगी क्या? इसे क्या फायदा मिलेगा? फायदा ये मिलता है कि हिंदुस्तान के अंदर भाव लेकर के आते। आज जो सिलेंडर 400 का था वो 1200 का हो गया, जो को तेल 46 रुपया मिलता वो 100 रुपया मिलने लग रहे। आ मुद्दा में कोई चर्चा ही को नहीं।
क्या मैं धारा तोड़ दी, मैं फलानो कर दियो, ढीकड़ो कर दियो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन मुद्दों के नाम पर जो चुनाव लड़ते हैं वो घातक होते हैं। और जाति पाति धर्म का खाल ओढ़ करके वही नेता चुनाव में आता है जिसके पास जनता के मुद्दों की बात नहीं होती। हम तो भाई इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए और इस बात खातर वोट मांगने आया क्या गाँव हम कट पड़ता फिर अब की बार 400 पार के करूँ और 400 लेके 272 ही घड़ी है जी दूना करो। सरकार तो 272 में भी बढ़ सके है, पर 400 पार का नारा इसलिए चाहिए कि देश के संविधान को बदलना है, देश के लोकतंत्र को खतरे में डालना है। और आज अगर देश को लोकतंत्र बचाने में जो राजनीतिक पार्टियां जो सड़क पर संघर्ष कर रही है, हालांकि हमारे भी आपस में मुद्दे, इसमें कोई दो राय नहीं, हमें भी आपस में बहुत सारे मुद्दों पर विभिन्न पार्टियों का आपस में मेल नहीं होता, लेकिन देश की एकजुटता के लिए सब पार्टियों ने अपने छोटे मोटे तमाम मतभेद भूलते हुए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने एकजुटता जाहिर करके लोकसभा का चुनाव लड़ने का कार्यक्रम बनाया। भाई यार तमाम मुद्दा है बीच के माँ सब मुद्दा छोड़ के बहुत अलग मुद्दा लेगी थारे बीच में काल मोदी जी आने लगे काल अंता ही बागन और कोई शिक्षा स्वास्थ्य की बात ही को है। मैं आ कैसी के मैं तो बन्ना सर शेख चूड़िया के बीच में मेरे ऊपर दादो ऊंट चरान खतरा तोड़ तेरा जी जो बोले मोदी जी तो दादो ऊंट चरान तोड़ आपने ठंड पड़े ऊंट चराए बात ठंडी बात पड़ा के ऊंट आज 10 साल पहले कितना होता रहा आज ऊंट कितना बच गया। ऊंट की प्रजाति खतरे में क्यों आने लगी आ मुद्दे पर बात कौन करे। क्या राजस्थान के दौरों के साथ हमारा पुराना संबंध था, बताओ के करो पीछे दौरांग में क्या योगदान है आपका दौरों में। इन मुद्दों के ऊपर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे, लेकिन हम तो भाई आपके बीच ये विश्वास दिलाने के लिए आए कि विधानसभा के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच आया ये कह के गया कि चुनाव के तुरंत बाद आपके मुद्दों के लिए सड़क पर मिलूंगा। 67 दिन तक आपके पंचायतों में लगे हुए ऑब्जेक्शन को हटाने के लिए तहसील किया के बैठा रह करके लड़ा और एक गांव का ऑब्जेक्शन हटाया और अगले 15 दिन में सब खातों में पैसा आएगा नहीं आएगा तो आपके बीच क्या जा रहे कि लोकसभा के चुनाव हो जाने के बाद नेता अपने बोरिया बिस्तर मान लेंगे, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके बीच में आपके साथ खड़ा हुआ सड़क पर मिलूंगा आपके साथ। और पहले भी मुझे पता है कि आपके 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने आज वाली हर बात को भूल जाते हैं लोग। आज जो गुर्जों से जुड़ी तो लोग कहते काबिनेट के एक्स्ट्रा हो गुर्जों तो देख बनना तो मैं ठोकियो ठीक है, लेकिन फिर भी हम तो हमारे मुद्दों के लिए लड़ रहे। साथियों इंडिया अलायंस को मतदान करें मजबूती के साथ और एकजुटता के साथ। ये बात दिखाएं कि इस देश में किसी की रखी हुई टोपी नहीं जीतती। हिंदुस्तान के अंदर जनता जिसको जिताती, लोकतंत्र की खूबसूरती वही होती है कि जो जनता के बीच रहेगा वो जनता में राज करेगा, जो जनता के बीच नहीं रहेगा सिर्फ कई बार से आकर के चुनाव जीत करके चला जाए तो फिर उसको ये लगेगा जनता में जुटाने की जरूरत नहीं है और तो पार्टियां जीतते हैं और फिर पार्टी आके दे। आज देवेंद्र झाझड़िया का खुद का पर्सनल वोट तो है नहीं पूरे लोकसभा और वो जीती है तो बिना इलाज की मोदी कारण जीती है और मोदी आके देखो भारत में भीड़ बहुत होगी 401 मानस रोज का मारना पड़ती है 800 मार दे पर मेरी टिकट ना काट हालात है इसलिए जो जनता के बीच जो को मानस नहीं है खला उड़ा के जो को लोग फिर के नेता बड़े बिन पटो है जनता को दर्द की जनता की समस्या क्या है जनता के बीच राहुल कस्बा के साथ हमारे व्यक्तिगत मतभेद थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और हो सकता है कि आगे भी जब हम सड़क पर लड़े और जब हमारे पक्ष में नहीं खड़ा होगा तो हम मुद्दों पर उनके खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन आज के चुनाव की राज की परिस्थिति है कि सब लोगों को एकजुट होकर के एकजुटता के साथ लड़ने की जरूरत है। हमने इस मुद्दे पर मजबूती के साथ बात की कि जिस बीमे के लिए हम सड़क पर लड़ते हैं, आप जिस प्रकार से पहले भी लोकसभा में इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बीमे के लिए प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि जिस बीमे के लिए मैं पहले लोकसभा में मोदी सरकार से दुबक करके बोलता था, अब ये आवाज आने वाले समय में लोकसभा में दाड़ेगी। हमारे बीच वादा करके गए कार्यकर्ता सम्मेलन और उसके बाद गांव ढाणी कुत्ते में ईमानदारी के साथ लगे हुए। और एक बात है कि हम जिसके भी साथ लगते ईमानदारी के साथ लगते, मुंह में राम बगल में छुरी वाली हमारी आदत नहीं लगना तो सीधे कह देते राहुल कस्बा अगर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता तो आज आपके गांव की चौपाल में अभी भी कह रहा हूं मंगेश राहुल कस्बा का वोट मांगने के लिए आपके चौपाल में नहीं आता। हम हमारी पार्टी के आदेश से इंडिया अलायंस के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आए हैं। उसी से कहता है इंडिया अलायंस का कोई भी उम्मीदवार जो ये कहता है कि हम जनता की आवाज को देख के लोकसभा में मजबूती के साथ रखें, हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े होते जिस प्रकार से आज खड़े। मैं आपके बीच ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि चुनाव में जाति पाति के जो जहर बिगोड़ने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन साथियों एक बात पर अड़िग रहना है कि चुनाव का जाति का कोई मेल नहीं होता। हम भी लोकसभा जब विधानसभा के चुनाव में इस प्रकार की बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन हमारे साथ जो 27,000 वोट जो मंगेश को मिले वो हर जाति हर समाज 36 कौम के लोगों ने मुझे वोट दिया। मंगेश के चेहरे में किसी ने जाति नहीं देखी। मंगेश को किसान नेता के तौर पर लोगों ने देख करके हमारे साथ डटे रहे। मैं उम्मीद करता हूं
कि आगे भी अगले 5 साल तक लोकसभा का चुनाव एक राष्ट्रीय चुनाव है, देश का बड़ा चुनाव है, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 साल तक मंगेज आपके लिए इस प्रकार पिछले विधानसभा के चुनाव के बाद आज के दिन तक एक दिन घर नहीं बैठा, 3-3 महीने तक लड़ाइयां लड़ी है बीमे की, जीत करके घर गया हूं, ऑब्जेक्शन टूटने का लिखित में आदेश लेकर के घर गया हूं, इतना लंबा लड़ा हूं, जिस दिन लड़ाई शुरू की उसके बाद लोकसभा का चुनाव आ गया। और कल ही जिला कृषि अधिकारी के साथ बात कर रहा था, उन्होंने कह दिया कि हमने 30 करोड़ रुपए खातों में डाल दिए, 40 करोड़ रुपए अगले 2 दिनों में और डाल देंगे, 2023 का भी अगले 7 दिनों में किसानों के खातों में डाल देंगे। हमने स्पष्ट कहा था कि 19 अप्रैल तक तो विधानसभा ये लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव के बाद वही घोड़े वही मैदान हम फिर सड़क पर लड़ेंगे। आप ये वहम मत पार लेना कि हम बीमा खा जाएंगे, ये नेता तो वार्ता करके समझौता करके चले गए। आज तक आपने बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे, 67 दिन तक यूं ईमानदारी के साथ अगर लगातार बैठ करके आपके पल्लू में कोई लड़ा है तो किसी का नाम बता दें। दूसरी बात, न केवल मंगेश सिर्फ विधानसभा के लोगों के लिए लड़ता है। आपने वीडियो देखा होगा, राउतसर में एक महिला का मकान कुड़क हो गया, जिसके नाक के नीचे एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक और भी बहुत सारे भूतपूर्व एमपी राउतसर की धरती में रहते हैं। वहां के वोट मेरी विधानसभा में नहीं गिरते, सबको पता है, लेकिन हमने न केवल जाकर के उस महिला का गुड़क किए हुए मकान को वापस ताले तुड़वा करके उस महिला को घर बैठा कर दिया, क्योंकि मेरी बात का पता था कि उस महिला के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। और पिछले 5 साल के दौरान चाहे मैं एमएलए नहीं बना, लेकिन हमने नोर विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही नहीं, पूरे इलाके के अंदर जहां तक लोग हमें बुलाते हैं और जहां तक हम प्रभाव रखते हैं, उस पूरे इलाके के अंदर एक भी काश्तकार की एक की जमीन नीलाम नहीं होने दी। ये मेरे लिए एमपी बनने से, एमएलए बनने से बड़ा सवाल है। और मैं आपके बीच ये विश्वास दिला करके जाना चाहता हूं कि जो भी प्रतिनिधि जो हम सब लोगों की उपयोगिता से जीत करके जाएगा, हम उससे हमारी जमीनों की कुर्की के सवाल पर भी मजबूती के साथ देश की लोकसभा में बुलाएंगे। और आने वाले समय में देश में जो हालात चल रही है, आज जो कर्जा किसान पर जो लगातार बढ़ रहा है, आज जो हर किसान जो कर्जे से दब रहा है, प्रति साल किसान की जो खेती है वो घाटे का सौदा बन रही है। आज देश का कोई भी नेता गांव की चौपाल में वोट मांगने के लिए आए, उसके मुंह से आप एक शब्द नहीं सुनोगे कि देश की मोदी सरकार किसान के भाव की बात करेगी, देश की मोदी सरकार किसानों के लिए सब्सिडी देगी। बहुत सारी चीजों की सब्सिडियां हुआ करती थी, आपको याद होगा, ट्रैक्टरों के जो संद मिलते थे उन पर सब्सिडी होती थी, सब्सिडी खत्म कर दी। पूरे इलाके के अंदर किसान जो है उसके खिलाफ सरकारें लगी हुई है, किसान को मारने में लगी हुई। ये मोदी जी जब गुजरात के प्रधानमंत्री थे तब कूक करके क्या करते थे कि मित्रों मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। आज 10 साल हो गए बने हुए, मुंह में दही जम गया, स्वामीनाथन आयोग का नाम तक नहीं है। अब कह रहे सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सरकारी कुर्सी छोटे को नहीं देश में 100 सामान बेच, देश की रेलवे, एयरपोर्ट, सरकारी संसाधन, बस डिपो, सरकारी रोडवे, भाई देश किससे होता है? देश सरकारी संसाधनों से मजबूत होता है। आज किसी भी ये सरकारी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कोई भी गांव का गरीब से गरीब भी आदमी अगर खड़ा होता है तो उसको महसूस होता है कि ये जगह मेरी है। लेकिन कितने बड़े आप अगर प्राइवेट विद्यालय में चले जाओगे, कितने बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओगे, तो आपको ये कभी फीलिंग नहीं आएगी कि ये जगह मेरी है। हर सरकारी जगह पर आपको ये फीलिंग आती है। अगर सरकारी स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो ये महसूस करते हैं सरकारी स्कूल में जाकर के कि ये जो जगह है, ये जगह हमारी है। आज आपके पल्लू के सरकारी हॉस्पिटल के हालात क्या है? अगर डिलीवरी के लिए किसी को जाना पड़े तो यहाँ लेडीज डॉक्टर नहीं, आपके यहाँ पट्टी करने की व्यवस्था नहीं। और सरकारों के नेता है, जो कोई भी पार्टियों के नेता रहे, वो कह रहे पल्लू में हमने हॉस्पिटल खुलवा दिया, हॉस्पिटल ने चाटे के डॉक्टर भी के काम आसी बताओ हॉस्पिटल। लेकिन आपके बीच वादा करके जाते कि विधानसभा और अभी लोकसभा के चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ी लोग आगे तो हॉस्पिटल की लड़ाई भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। आज भी इस इलाके के अंदर लोग पीने के पानी को तरस रहे और है कि मैं 2046 में चांद पर जाके तभी बजा दें। अरे पीने का पानी भी भाई गाँव में। आज मैं सुबह शुरुआत की थी, हमने मीरदेसर गांव 16 गांव में जाकर के आया और 16 गांव में से 12 ऐसे गांव मिले जिन गांव में लोगों ने कहा कि पीने के पानी की सुविधा नहीं। तो कहीं का विकास बोल रहे हो और कह रहे हो कि भारत विकसित देश बन जाएगा। कैसे बन जाएगा भाई? पीने के पानी के लिए सड़क पर लोग लड़ रहे, पीने के पानी की गाँव गाँव में समस्या आ रही और बनासर गाँव में भी पीने के पानी की समस्या। साथियों, आप सब लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप मजबूती के साथ, और मैं गांव के तमाम लोगों का सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने
गुड़ से तोड़ करके जो मेरा स्वागत किए। और ये सबसे अच्छी परंपरा है कि गुड़ गायों के खाने के काम आ जाएगा। इस प्रकार की परंपराएं गांव के अंदर शुरू करनी चाहिए, जिससे चुनाव भी हो जाए, साथ में गौशाला में भी मदद हो जाए। इस बात के लिए पूरे गांव का मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने जो मान सम्मान किया, इस बात के लिए पूरे गांव का बहुत बहुत आभार। और राहुल कसवा जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, उनके हाथ के निशान पर तमाम साथियों को मतदान करना है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।